इफिसियों की किताब अध्याय 6 और उसका 10 और 11-12 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 10 से 12 वचन तक अध्याय 6। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये जो बल युद्ध है लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हकीमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आगे 13वां भी पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपको विजयी जीवन जीने के बारे में सिखाना चाहता हूं। एक जय का जीवन और दूसरों को जीतने का जीवन। हम जानते हैं संसार में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, युद्ध हैं, देश देश के विरोध में है, हथियारों का युद्ध हो रहा है, पारिवारिक युद्ध हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। इस संसार के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई भाई को मार रहा है, माँ बेटे को, बाप बेटे को, चाचा ताऊ को, चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर जगह युद्ध चल रहा है। सब जगह युद्ध चल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि वो मेरा भाई दुश्मन है, लोग सोच रहे हो मेरा चाचा दुश्मन है, लोग सोच रहे हो मेरा बेटा दुश्मन है। हर जगह दुश्मनी, हर जगह युद्ध, हर जगह लड़ाइयां, हर जगह झगड़े हो रहे हैं। और इन्हीं में बहुत बार मसीह लोग शामिल हो रहे हैं। मसीह लोग भी जो झगड़े बाहर हो रहे हैं जैसे संसारिक, वही झगड़ों में शामिल प्रभु के लोग भी हो रहे हैं। आज आपको मैं एक विजयी जीवन जीने के सीक्रेट्स बताना चाहता हूं। आज मनुष्य पर जय पाने की कोशिश कर रहा है। उसने मेरा बुरा कैसे किया, मैं उस पर जय पाऊंगा। उसने मेरे खिलाफ ऐसा करने की कोशिश की, मैं उस पर जय पाऊंगा। दो तरह के शत्रु हैं। एक तो जो हमें दिखता है, एक वो है, और एक जो हमें नहीं दिखता, एक वो शत्रु है। तो जो हमें दिखता है उस शत्रु से तो बहुत बार हम बच सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन जो शत्रु हमें दिख नहीं रहा और उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमें जब दिख ही नहीं रहा वो शत्रु, तो कहां से क्या मारेगा, कहां से क्या उठाएगा, कहां से गिराएगा, हमको मालूम ही नहीं चलेगा। हालेलुया। मान लो एक भूकंप कभी आ जाते हैं, हमें दिखता नहीं है कि कहां से चला आ रहा है वो, कि दिल्ली से शुरू हुआ अभी रोहतक आ जाएगा, तो हम रोहतक छोड़ के इतनी देर में कहीं निकल ले, कहीं भाग जाए, कहीं व्यवस्था बना ले छुपने की। क्योंकि अगर हमें दिखता तो हम ऐसा ही करते, हम उस भूकंप से बचने के लिए भागते। लेकिन ये दिखता नहीं है, अचानक से होता है, इमीडिएटली अचानक से ये घटना होती है और बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ये दिखता तो तभी है जब हमारे घर हिलते डुलते, जब नाश होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा दो शत्रु है। मसीह लोगों का तो केवल एक ही है, संसार का बता रहा हूं। तो संसार का दो शत्रु है। एक तो इंसान का शत्रु है,
का शत्रु है, जो दिख रहा है वो शत्रु है, और साथ ही दुनिया का भी दूसरा शत्रु है जिसे कहते हैं शैतान या उसकी सेना, अंधकार की ताकतें। वो सबका शत्रु है, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, यीशु के लोग हो या यीशु के ना हो, शैतान सभी का शत्रु है। और बहुत बार हम शैतान की युक्तियों को समझ नहीं पाते और हम बाहरी शत्रु को अपने जीवन में बना लेते हैं। और बाइबल यहाँ पर कह रही है कि हमारी लड़ाई जो है, वो हमारा जो शत्रु है वो इंसान नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारा तो एक ही शत्रु है और वो है शैतान, जो इस संसार को दिखता नहीं है, या आपको हमें भी कई बार नहीं दिखता। हमारा शत्रु शैतान और उसकी ताकत है, अंधकार की सेना है। हालेलुया। तो आज क्या कर रहे हैं हम? प्रभु के वचनों को समझ नहीं पा रहे और प्रभु के गहराई को हम जान नहीं पा रहे। प्रभु कैसा हमसे चाहता है कि हम इस संसार में एक विजयी जीवन जिए, हम वैसा जी नहीं पा रहे और हम भी संसार की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। अगर भाई हमसे लड़ रहा है तो हम उस भाई से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर के जो गुप्त जो है, जो उस वचन को हमने पहचाना नहीं है, परमेश्वर के वचन को समझा नहीं है, इसलिए हम उस सामने जो हमें दिख रहा है उससे हम झगड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा एक ही शत्रु है जो दिखता नहीं है, वो शैतान है, वो दुष्ट आत्माएं है, अंधकार की सेनाएं जो बादलों पर रूल करती है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? शैतान हमारे अंदर क्या डाल रहा है? संसार की तरह कि ये तेरा शत्रु है, वो तेरा शत्रु है, तेरा पापा तेरा शत्रु है, तेरी बहन तेरी शत्रु है, तेरा भाई तेरा शत्रु है, तेरी पत्नी तेरा शत्रु है, तेरा पति तेरा शत्रु है। और जैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, हम उन पर जय पाने के लिए हम भी उन्हीं के जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं फिर हम में और बाहर के लोगों में, प्रभु के लोगों में और बाहर के लोगों में। अगर हम बाहरी किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु समझेंगे तो सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, हम अकेले बचेंगे। वो सारे शत्रु हमारे दुश्मन बन जाएंगे। हालेलुया। मैं भी एक परिवार में जब गया तो वहां वो 4 भाई हैं, बहुत पैसा है, बड़ा अच्छा घर है, और चारों भाई जो है आपस में एक दूसरे के दुश्मन। मैं चारों के पास बैठा, उनके अंदर से बस भाइयों के प्रति एक खून की बदबू और उनके जो शब्द है वो चाकू से खतरनाक निकल रहे थे, अपने सगे भाइयों के लिए, अपने देवरानी जिठाने के लिए। उसने ऐसा किया है, उसने, मेरे भाई ने ऐसा किया है, वो तो ना जादू करती है मेरी भाभी, वो करती है ऐसा, ये करता है ऐसा, वो उसने मेरे पैसे नहीं दिए, उसने मेरा ज्यादा हिस्सा ले लिया, उसने मेरा घर नहीं बनवाया, वो ऐसा हो गया, उसने ज्यादा ले लिया, उसने मेरे बिजनेस में ऐसा काम किया, उसने मेरे बिजनेस को नहीं बढ़ने दिया, उसने मेरे से पैसा ले लिया, दे नहीं रहा। मतलब, और जब वो बोल रहे हैं, और जब मैं एक भाई से, उन चारों में से एक से बात कर रहा था, जब मैंने प्रेम बोला तो उसके अंदर गुस्सा आया। बोला, भाई आप प्रेम की बातें मत करो, प्रेम की बातें मत करो। वो गुस्सा हो गया। मैंने पीठ पर हाथ रखा, मैंने कहा शांत हो जाओ, मुझे मालूम है आपके अंदर से ये क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपके साथ ऐसी लड़ाई, ऐसी दशा बन चुकी है आपकी, ऐसे आपके जीवन में हो रहा है। तो मैंने कहा, वो कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे नफरत कर रहा है, मेरा भाई मेरा नुकसान चाह रहा है, मेरा भाई मेरे लिए ये कर रहा है, वो मेरे लिए टोने टोटके करता है। मैंने बोला, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? नाम नहीं लेना मेरे भाई का, सामने आज मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं उससे बात करने नहीं चाहता, चाहे सारी जिंदगी हो जाए, माफ करने नहीं चाहता। मैंने कहा, जैसा वो कर रहे वैसे आप भी कर रहे हो, फर्क क्या होगा? जब मैंने उससे प्यार का शब्द बोलना शुरू किया कि प्यार सब कुछ जीतता है, प्यार से सब कुछ अच्छा हो जाता है, परिवार जुड़ जाता है, उसको गुस्सा आया। बोला, मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने कहा, आप शांत हो जाओ। उसकी वाइफ ने कहा, आप चिल्लाओ नहीं, गुस्सा नहीं करो इतना।
मैं उसके पास ही बैठा और मैंने उसके पीठ पर हाथ रख के उसको कहा कि आप शांत रहो और अभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब दूसरा कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आप आज अपने अंदर की शांति को भंग इसीलिए कर रहे हो कि आपके भाई ने पिछले दिन आपके जीवन में गलत किया। आज आप अपने बच्चों के साथ खा पी नहीं पा रहे अच्छे से, आज आप काम पर नहीं जा रहे टेंशन से कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं अपने भाई की परिचय कैसे पाऊं, मैं भी कैसे उसे बर्बाद करूं। मैंने कहा आप यही सोचते सोचते आज आप सुख का जीवन नहीं जी पा रहे। और जब उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करी तब वो शांत हुआ, मेरा नंबर लिया और कहा कि मैं भी चर्च जाऊंगा। हालेलुया। उसको मैंने माफी के बारे में सिखाया, उस पर मैंने जय के बारे में सिखाया कि हम जय कैसे प्राप्त करें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम शैतान ने हमारा जो शैतान जो दुष्ट आत्मा है उनको तो भूल जाते कि वो हमारा दुश्मन है, और सामने जो हमें दिख रहा है हम संसार की तरह उन्हें अपना दुश्मन बना लेते हैं, और वहीं से हमारा जीवन से शांति आनंद परमेश्वर की आशीष से छिननी शुरू हो जाती है। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू भी वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा सामने वाला कर रहा है, अगर तू भी बुराई के बदले बुराई करेगा तो हे मेरे बेटे तुझ में और उसमें क्या फर्क। मैं पक्षपात करने वाला नहीं हूं, या मैं वो पिता नहीं हूं कि पाप करे और कहे बेटा ठीक है तुझे आशीष मिलेगी। मैं जो हूं सो हूं, मैं सत्य हूं, मैं पवित्र हूं, और जो तू मेरे वचनों को मानेगा, जब तू मेरी बातों का पालन करेगा तो मैं तुझे विजयी बनाऊंगा और तुझे कोई हानि ना होने दूंगा। हालेलुया। तो यहां पर हमारे संसार के दो शत्रु हैं, एक तो इंसान और एक शैतान। लेकिन मसीह लोगों का सिर्फ एक ही शत्रु है, वो शैतान और उसकी ताकत है, अंधकार की ताकत है। हालेलुया। क्या हम इंसान को अपना शत्रु समझेंगे? क्या हम इंसान को जो सामने वाला कर रहा है क्या हम वैसा व्यवहार करेंगे? अगर करेंगे तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है। हालेलुया। अब हम जानेंगे कि हम कैसे विजय पाएं उस शैतान पर जो हमारे अपनों को हमारा दुश्मन बना रहा है, हमें उन्हीं के जैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये पौलुस की लिखी हुई पत्री है, और पौलुस अपने दर्शन में, अब उस समय जो खुद रोमी साम्राज्य से था और उस समय रोमी सैनिक होते थे। क्या होते थे? सैनिक होते थे। और उस समय आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि सिर से पांव तक सिपाही जो आर्मी होती थी, सिर से पांव तक उनके सुरक्षा कवच होते थे। लड़ाइयां जब जाती थी, लोहे का जो उनके पर सिर पे टोप होता था, छाती पर एक प्लेट होती थी, पीतल की हो या लोहे की, या उनके हाथों में एक जो है रोकने वाली तलवार को वो प्लेट होती थी, तस्तरी जिसे कहते हैं। पांव में एक मजबूत जूते होते थे, कमर उनकी कसी होती थी बहुत तेज, ताकि कोई कपड़ा उनका इधर उधर ना फंसे या उसकी वजह से वो कुछ तलवार न चला पाए। तो सिर से पांव तक आप सिपाही को देखोगे, वो सिर से पांव तक पूरा प्रोटेक्टेड होता था। अगर कोई तलवार से वार भी कर रहा है तो वो जो है उसके मांस को छू नहीं पाती थी वो तलवार, और उस सिपाही के पास भी तलवार होती थी ताकि वो सामने वाले पर वार कर सके। तो यहाँ इफिसियों 6 में प्रभु कहता है कि हमारी लड़ाई इंसान से नहीं, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, और वही हमारा शत्रु है। अगर हमने उस पर जय पा ली तो हम इस संसार पर भी जय पाएंगे, हम अपनों को जीत लेंगे। मान लो अगर हमने शैतान की युक्तियों को नहीं समझा, हमने परमेश्वर के वचन को नहीं समझा, तो हम क्या करेंगे? हम अपने भाई से बैर करते रहेंगे और खुद तो खोएंगे और अपने भाई को भी खो देंगे, क्योंकि शैतान इंसान को नाश करना चाहता है। आप धीरे धीरे अगर आपके अंदर संसार का स्वभाव और नफरत अगर आ गई तो आपका कोई भी अपना नहीं बचेगा इस संसार में, जिसे शैतान आपको प्यार करने के लिए छोड़ दे। एक भी जन नहीं,
सब आपके खिलाफ होंगे, सब आपसे नफरत करेंगे। और शुरुआत होती है और हमारा वह स्वभाव परखा जाता है कि हम कैसा स्वभाव है, कैसा जी रहे हैं। तो दो प्रकार के मैं आपको बताना चाहता हूं हथियार हैं मसीह लोगों के लिए। इस संसार के जैसे हथियार नहीं है। तलवार हो गई, संसार के एटम बम, परमाणु बम, पिस्तौल, ये संसार के हथियार हैं। और जहां भी ये चल रहे हैं, जिन घरों में है, वो अपने भी मर रहे होने से, आपस में मर रहे एक दूसरे को चलाकर। इंसान इंसान को मार रहा है। घर में चाकू है, घर में कोई पिस्तौल रखी है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अपनी पत्नी को मार दिया। शैतान इन सब के पीछे। हालेलुया। अगर हम शैतान की युक्तियों को समझेंगे और परमेश्वर के वचन पर आधारित अपना जीवन बनाएंगे, तो हम बहुत इस देश को और बहुत लोगों को हम जीत सकेंगे। यीशु ने इस संसार को जीता क्योंकि उसने शैतान की युक्तियों पर विजय पाई। बहुत लोगों को, आपको, हमको जीता क्योंकि उसने शैतान की युक्तियों पर विजय पाई। तो दो तरह के हथियार होते हैं। एक तो इंग्लिश में कहते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव, मतलब सुरक्षा करने वाले हथियार और वार करने वाले हथियार। हालेलुया। अब मसीह लोग जो है, जो जब हम प्रभु के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, हम इन वचनों से दूर होते हैं, हमें सुनाया भी गया, भूल जाते हैं। अगर हम इन वचनों को भूल गए तो हम ऐसे मसीह हो जाएंगे कि शत्रु आएगा और वार करके जाएगा, आपको छलनी कर देगा, बर्बाद कर देगा, गिरा देगा। यीशु ने कहा चोर चोरी करने, घात हत्या करने आता है, तो वो जो चोर हमें दिखाई नहीं दे रहा, अचानक आता है, वो शैतान है। वो हमारी जिंदगी में अचानक ताक लगाए रहता है। बाइबल में लिखा है कि किसको फाड़ खाए, तो वो शैतान आता है। और अगर हम तैयार एक सिपाही के समान नहीं है, अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है, तो वो जो आएगा चोर, वो जो शत्रु आता है, शैतान आता है, वो पूरे परिवार में, हमारे जीवन में गड़बड़ी करके चला जाता है। सुबह उठे, बिस्तर से उठने के लायक ही नहीं, रात को दुष्ट आत्मा ने दबा लिया, या सुबह उठे अपनी पत्नी से इतना बुरा झगड़ा किया, वो घर भाग गए। अपने पति से ऐसा झगड़ा किया कि वो जो उसको त्याग दिया, बोला तलाक। अपने भाई से ऐसा झगड़ा किया कि कोर्ट केस पहुंच गया। रात को सब कुछ बढ़िया, सुबह उठे सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ बुरा हो गया। मसीह लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो तैयार नहीं है। हालेलुया। इस संसार के लोगों को देखो, वचन में लिखा है वो कैसे शैतान के शिकार हो रहे हैं, कैसे दुखों में छलनी हो रहे हैं, कैसे मर रहे एक दूसरे को मार मार कर। अगर हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, अगर हम एक तैयार सिपाही के तैयार समान नहीं है, तो हमारे घर में भी चोरी हो जाएगी, हमारे घर में भी शैतान गड़बड़ी करके जाएगा। बाइबल कहते हैं कि हम मसीह के योद्धा हैं, हम सिपाही है परमेश्वर के। और एक सिपाही का काम होता है कि वो जागे और तैयार रहे अपने वस्त्रों के साथ, अपने प्रोटेक्शन हथियारों के साथ। और जो हथियार शैतान को शत्रु पर वार करने के लिए दिया गया है, वो तलवार उसके हाथों में। अगर लोगों के जीवन में जब ये हथियार नहीं है, तो एक मसीह शैतान का शिकार हो जाता है। हालेलुया। शैतान के शिकार हो रहे हैं बहुत सारे चर्च में लोग। हम सोच रहे हमारा शत्रु ये भाई है, वो बहन है, और वहीं से शैतान ने हंसना चालू किया। यही तो काम है मेरा, तुझे प्रभु की दृष्टि में बुरा बनाओ और मैं तुझ पर अपना कब्जा जमाऊं। हालेलुया। जब प्रभु के अधीन है, जब प्रभु के वचनों के अधीन है, तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम शैतान का सामना करोगे, भाग जाएगा। तो हम एक तैयार सिपाही के समान हमें इस संसार में जीवन बिताना है, अन्यथा हम अपनों को भी खो देंगे और बहुतों को खो देंगे, हम भी खुद को खो देंगे। प्रभु ने हमें चुना है अपने परिवार से, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले से। हम एक सिपाही है। क्या है? सिपाही है। और हमारे भी हथियार है। क्या है?
हथियार। किसी के घर में बंदूक रखी वो याद तो नहीं आ गया? हालेलुया। वो वाला हथियार नहीं, ना दिखने वाले हथियार। शैतान दिखता नहीं, अंधकार की ताकतें वो काम करता है, दिखता नहीं। इसी प्रकार उसके ऐसे हथियार है जो दिखते नहीं, और हमें भी प्रभु ने वो हथियार दिए जो दिखते नहीं, परंतु हम आत्मिक लड़ाई करते हैं, और वो जो हथियार हमें परमेश्वर से मिले हैं उनके द्वारा हम शैतान की युक्तियों पर जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब जिस परिवार में गया वो 4 भाई, वहां शैतान अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा है। अभी हालांकि गोली नहीं चली और कभी नहीं चलेगी, प्रार्थना करते हम करके आया हूं। तो वो जो शैतान अपना हथियार इस्तेमाल कर रहा है उस परिवार में कौन सा हथियार है? लालच का हथियार। दिखते नहीं है ये, अंदर हमारे यहाँ दान पेटी रखी है, ऐसा कोई करता नहीं, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे योद्धा के अंदर दिखता नहीं है, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है? लालच, बुरी लालसा, नफरत, ईर्ष्या। हम यहाँ पर खड़े, आपके पड़ोस में भाई बैठा, आपके पड़ोस में बहन बैठी है, आप बढ़िया दोनों दिख रहे हो, एक समान दिख रहे हो, सब मुस्कुरा रहे हो, सब ऐसा लग रहा है सुन रहे हो वचन, सब बढ़िया तालियां बजा रहे, लेकिन किसी न किसी जीवन में यही बैठे बैठे शैतान अपने हथियारों को वार करने की कोशिश करता है हथियारों से, और वो हमारे अंदर लालच का हथियार इस्तेमाल करता है, हमारे अंदर ईर्ष्या का हथियार इस्तेमाल करता है, हमारे अंदर बुराई का हथियार, हमारे अंदर व्यभिचार का हथियार, हमारे अंदर नफरत का हथियार इस्तेमाल करता है। जैसे उसने हमें मारा, हम क्या करते हैं? अगर हमें कोई चोट लग जाए या कोई हमें मारे तो हम क्या कहते हैं? बहने तो खून, ऐसे बोलते हैं। हम क्या करते हैं? वहां से या तो भागेंगे, या हम बचाव की कोशिश करेंगे, या हम जाकर तुरंत जाएंगे अस्पताल में, उसको ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हमारा ज्यादा खून न बहे। और जब शैतान आपकी हमारी पर वार कर रहा है, नफरत की भावना जो हमारे अंदर आ रही है, और नफरत का तलवार जो है हमारे सिर पे चला रहा है, हमारे मन में जो लालच का जो है हथियार वो इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसको बैठे बैठे खाते रहते, खाते रहते, खाते रहते, और नफरत, और नफरत, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ किसी न किसी ने बुरा किया है, तो उसी के प्रति आपके अंदर कोई भावना थोड़ी सी शैतान पैदा करेगा कि तू भी नफरत करना शुरू कर, और वो नफरत से आपको वार करेगा, और आप और हम सोचेंगे कि उस भाई का बुरा हो रहा है, लेकिन हथियार हमारे सिर पे चल रहा है, हमारा नुकसान होता है। हालेलुया। मैंने एक बार बताया था ना आपको कि नफरत जो है, अनफॉरगिवनेस जो है, वो एक स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन, we drink and expect others to die। समझ में आ रहा है? नफरत है या शैतान का कोई भी स्वभाव है, माफ ना करना, ईर्ष्या करना, लालच करना, नफरत करना, वो एक स्लो पॉइजन जहर है जिसे हम पी रहे हैं, धीरे धीरे पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। शैतान कह रहे और ले, कुछ नहीं होने वाला, ये टॉनिक है, ये दवाई है, इससे तू उस पर जय पा लेगा, उस पर जय पा लेगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तेरे सोचने से। और वो जहर धीरे धीरे नफरत का, जलन का पीते जा रहे, पीते जा रहे, एक दिन खत्म जिंदगी, और हम सोचते रहे कि वो उसका बुरा होगा। हालेलुया। हो सकता है उसके 3 भाई तो बढ़िया सी जिंदगी जी रहे हो, खा पी रहे हो, बुरा किया कोई बात नहीं, वजह से जी रहे हो, लेकिन ये भाई नफरत का शिकार हो रहा है शैतान के हथियार का। और क्या कर रहा है? उसके भाई तो बाहर खा पी रहे, मौज कर रहे होंगे, लेकिन ये अपना और अपने परिवार का चैन खो दिया, कुछ भी नहीं कर रहा, काम धंधा नहीं कर रहा, कहीं पर नहीं लगा, बस यही सोच रहा है कि इनका कैसे बर्बादी हो, लेकिन उल्टा हो रहा है, वही बर्बाद होता जा रहा है। हालेलुया। मसीह लोग, प्रभु के लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। शैतान अपने हथियारों का इस्तेमाल करता है। शैतान के पास 2 हथियार हैं, दिखने वाले भी और ना दिखने वाले भी। दिखने वाले तो जो हैं वो एक दूसरे पर चलवा रहा है, और ना दिखने वाले हैं
वो भी हमें अंदर से बाहर तक घायल करते हैं, मार रहे हैं अंदर ही अंदर, घुट रहा है इंसान अंदर ही अंदर, ईर्ष्या लेकर के, जलन लेकर के, लालच लेकर के कंगाल होता जा रहा है। हालेलुया। तो हमें प्रभु ने आत्मिक हथियार दिए हैं, और जब प्रभु ने हमें हथियार दिए हैं तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं जीवन में खतरा है, हमारा शत्रु है, इसलिए तो प्रभु ने हथियार दिए। और अगर हमने उन हथियारों को धारण नहीं किया, उन हथियारों को लेकर नहीं चले, अगर जो बॉर्डर पे खड़ा सिपाही जो है, आर्मी जो है, अगर वो हथियारों के साथ खड़े ना हो, या वर्दी के साथ खड़े ना हो, या अपने प्रोटेक्शन के साथ खड़े ना हो, उनकी ड्रेस देखिए कितनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, सिर भी पूरा कवर होता है, आगे पीछे मजबूत जूते होते हैं, और साथ ही उनके हाथ में गन होती है ताकि आने वाले शत्रु जो सामने से उस पर वार कर सके। और अगर वो आर्मी में बॉर्डर में खड़ा होने वाला अगर सिपाही तैयार ना होगा तो शत्रु जो है ताक लगाए रहते हैं कि कब ये निहत्था हो, कब ये बिना हथियार के हो, कब ये बिना प्रोटेक्शन के हो और हम इन पर वार करें। वो जागते हैं। और आज मसीह लोग आत्मिक जीवन में सो रहे हैं, हथियारों को रखा हुआ है साइड में, पास्टर जी को ही जरूरत है हथियारों की, वही भाई को जरूरत है, उसी बहन को जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने दिए हथियार, लोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो शत्रु कहीं भी आप पर वार कर सकता है वार। तो आइए हम सीखेंगे कि वो आत्मिक हथियार जो परमेश्वर ने हमको दिए वो कौन से हैं, और जब इन हथियारों को हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम इस संसार पर विजय पाते हैं, हम शैतान की हर युक्ति पर विजय पाते हैं। मैंने ऐसे बहुत से नफरत और घृणा और बुराई से भरे हुए ऐसे मरते आत्महत्या परिवारों को मैंने जीता है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के हथियारों के द्वारा। ऐसे ऐसे लोगों के पास गया हूं जहां पर वार करने की आवश्यकता भी पड़ी। वार का मतलब उस इंसान पर नहीं मारना, लेकिन उसके अंदर जो शैतानिक ताकत जो हम पर वार करने की कोशिश करती है उन पर वार किया और विजयी हुआ, और उनकी कोई भी युक्तियां मेरे पर सफल नहीं हो पाई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जीता है, संसारिक हथियारों से नहीं, परमेश्वर के हथियारों से। हालेलुया। आप सोच रहे हैं आपका भाई, आपकी पत्नी, आपका पति आपका शत्रु है तो गलत फहमी है। वो जो है सो होने दो, लेकिन तुम उसके शत्रु न बनो और तुम ये ना सोचो कि वो मेरा शत्रु है, क्योंकि प्रभु ने सबके लिए लहू बहाया, सबके लिए क्रूस पर जान दी है। और शैतान आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर को शैतान बर्बाद करना चाहता है, उन्हें नरक ले जाना चाहता है। और प्रभु ने हमें सिपाही बनाया है। सिपाही का काम होता है अपने देश की, अपने शहर के, अपने परिवार की सुरक्षा करना। हालेलुया। तो अब कैसे करें, कौन से वो हथियार है, मैं जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो लिखा है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। याद रखना, जिस दिन इंसान को, हम किसी भी मनुष्य को अपना शत्रु अगर मान लेंगे अपने विचारों में, वहीं से आपके हमारे जीवन में हार होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम शैतान के वश में होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान का हथियार क्या है? पाप, नफरत। और अगर हमारे किसी अपने ने या पराये ने इंसान ने हमारे साथ गलत किया है और शैतान जो है हमारे अंदर नफरत की भावना या उसका बुरा करने की भावना डालेगा, वो हमें भी अपने वश में करने की कोशिश करेगा, अपने हथियारों को चलाने की कोशिश करेगा। जब नफरत हमारे अंदर आ जाएगी तो धीरे धीरे उस नफरत के शिकार होंगे और घायल होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और एक दिन शैतान सबको हमारा शत्रु बना देगा। कोई हमारे पास बात करने के लिए नहीं होगा। तो इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण हथियार बांध लो। कितने हथियार? संपूर्ण। कितने हथियार? यहां लिखा है परमेश्वर के संपूर्ण हथियार बांध लो। आज मसीह लोग भी ऐसे ही है,
वो संपूर्ण हथियार संपूर्णता में नहीं चल रहे। मेरे से ये होगा, ये नहीं हो सकता, वो होगा, वो नहीं हो सकता। मैं चर्च में सबको माफ करूंगा, इसको नहीं कर सकता, उसको नहीं कर सकता, बाकी दुनिया में किसी को करवा लो। तो प्रभु भी बोल देगा भैया मैं केवल तुझे नहीं कर सकता, बाकी सबको करूंगा। प्रभु भी तो ऐसा हो सकता है कि जैसे तू कह रहा है मैं इसको नहीं करूंगा, बाकी सबको माफ करूंगा, प्रभु भी हो सकता है मैं तुझको नहीं करूंगा, बाकी सबको करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए जो है संपूर्ण हथियारों के साथ एक सिपाही को तैयार रहना है। मान लो उसने सिर्फ प्रोटेक्शन के, सुरक्षा के हथियार पहने हैं और उसके पास अटैक करने का हथियार नहीं है शत्रु पर, तो क्या होगा? जब तलवार मारता रहेगा तो वो जो कितना भी सुरक्षा प्लेट हो, चाहे वो शील्ड हो, चाहे वो ब्लड प्रूफ हो, चाहे कुछ भी हो, जब वार करते रहोगे तलवार से, तो वो करता जाएगा और छाती में वो तलवार थोड़े समय बाद चली जाएगी। और आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, वो थोड़े हथियारों को ले रहे हैं, वो कह रहे हैं बस इतना ही हो पाएगा, इतना बड़ा मुश्किल आज की दुनिया में, बड़े पाप बड़ी बुराइयां हैं आज की दुनिया में, भैया इतना काफी है, ये सारे हथियार नहीं ले सकता। क्या फौजी ऐसा करता है? क्या वो अपने मालिक से कहता है कि मैं ये स्टेट गन, मैं AK-47 मैं ये नहीं ले सकता, मुझे वो तमंचा दे दो 6 गोली वाला? क्या वो बॉर्डर में खड़े होकर ऐसा कहता है कि अरे मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? वो कांटा ही घुस जाएगी, कोई कील कांटे ही निकालता रहेगा, इतने में काट के सिर चला जाएगा कोई। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मसीह जीवन को संपूर्ण हथियार बांधने की जरूरत है, वो प्रतिदिन हथियारों के साथ चले। अब हमारे हथियार संसार के हथियार नहीं है, तो यहां पर लिखा है हमारे हथियार कौन से? तो सबसे पहले है अपने सुरक्षा के हथियार, खुद को प्रोटेक्ट करना। तो 13 वचन में लिखा हुआ है, 13 वचन पढ़े कोई भी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, ये हथियार क्यों बांधने हैं? ताकि हम बुरे दिनों का सामना कर सके। अब फौजी को मालूम है आज युद्ध नहीं होगा, कल युद्ध नहीं होगा, वो खड़े, लेकिन क्या ये सोचकर वो हथियार उतारते हैं? क्या वो सोचकर वर्दी उतारते हैं? क्या वो सोचकर अपनी बंदूक रख देते हैं? वो निरंतर सुबह शाम रात जो है वो बॉर्डर पर खड़े तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पूरा दिन या अटैक शत्रु का हमला कभी भी हो सकता है। पर मसीह लोग इससे बिल्कुल अवेयर, मतलब इससे बिल्कुल अनजान है। वो ऐसे सो रहे हैं, बिना हथियारों के, कोई हथियार नहीं है, और शत्रु शैतान वार करता है और उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये हथियार इसलिए ताकि हम बुरे दिनों का सामना कर सके और हम स्थिर रह सके। तो 14 वचन पढ़िए। हथियार देखिए, सुरक्षा के पहला कौन सा है? इसलिए सत्य में अपनी कमर कस। हाँ, पहला हथियार है इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के, और धार्मिकता की झिलक बनकर। पहले 2 हथियार है, सत्य से अपनी कमर कसना है। सत्य हमारे जीवन में एक हथियार है हमको सुरक्षा देने के लिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलने का स्वभाव आपके अंदर है, तो शैतान आपको झूठ के हथियार से घायल कर रहा है, और धीरे धीरे झूठ आपको फंसा देगा इतना कि बाहर नहीं आ पाओगे। हालेलुया। आपके सच में कोई यकीन नहीं करेगा। एक स्टोरी सुनी है ना बचपन में, वो एक बकरियां चराने वाले की, शेर आ जाता है, आता कोई नहीं है, 3-4 बार ऐसे ही चिल्लाता है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले आते हैं, भैया कहाँ आया? ऐसे ही मजाक कर रहा था, झूठ बोल रहा था। अब बस 3-4 दिन ऐसे ही करता है, एक दिन हकीकत में शेर आ जाता है, तो पूरे गांव वाले सोचते हैं कि अरे ये तो फिर झूठ बोल रहा है, ये फिर झूठ बोल रहा है, और उसकी सारी भेड़े वो शेर खा के भाग जाता है, खा लेता है। तो सत्य से अपनी कमर कस के, मतलब मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ और मेरा परमेश्वर सत्य है, और इसलिए मैं भी सत्य बनूंगा और सत्य
सत्य में चलूंगा। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं और जो मुझसे जन्मा है वो सत्य की संतान है, सत्य उसमें बना रहता है। आप किसी भी बात के लिए झूठ ना बोले। झूठ बोलना शैतान का हथियार है और ना बोलना परमेश्वर का हथियार है। हालेलुया। शैतान आपके खिलाफ ऐसी परिस्थितियां लाएगा कि आप झूठ बोले, लेकिन उन परिस्थितियों में शैतान पर अगर विजय पानी है तो सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य बोलो, झूठ पर विजय प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। अगर आप झूठ बोलते रहोगे, कभी ना कभी तो चोर पकड़ा जाएगा, वहां लज्जित होना पड़ेगा, वहां नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बार बोल दो, हाँ जी हमसे ये हुआ है, हाँ जी हमने ये किया है, फ्री। हालेलुया। तो इसलिए सत्य से अपनी कमर कस के धार्मिकता की झिलम पहनकर, जो राइचसनेस, जो धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन कहता है धर्मी ठहराए गए। और मैं अब दुष्ट कामों के लिए नहीं, मैं बुरे कामों के लिए नहीं, परंतु मैं धर्म के कामों के लिए, प्रभु की धार्मिकता में चलने के लिए मैं चुना गया हूँ। और अब धार्मिकता की झिलम मेरे में जो लगी हुई है यहाँ पर, अब कोई भी दुष्ट काम मेरे अंदर नहीं आएगा। कोई शैतान हथियार अपना इस्तेमाल करेगा कि मैं बुरा काम करूं, मैं दुष्ट काम करूं, परंतु मैं धार्मिकता की झिलम पहने हूं, मैं कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता। जब कोई बुराई मेरे खिलाफ आएगी, मेरे अंदर तक घुस नहीं पाएगी, क्योंकि मैं धार्मिकता से यीशु मसीह के द्वारा दी गई, मैं उससे सुरक्षित हूं। हालेलुया। धार्मिकता किस लिए इस्तेमाल करनी है? जब कोई भी आपके खिलाफ दुष्टता के काम आए, बुराई के काम आए, आपके वो अंदर न जाने पाए, वो दुष्टता आपके अंदर न घुसने पाए। इसलिए याद रखना, मैं धर्मी ठहराया गया, मुझे पिता ने धर्मी बनाया है ताकि मैं धार्मिकता में जीऊं, बुराई के लिए नहीं चुना। अगर किसी ने मुझे बुरा किया है, अगर किसी ने मुझे गाली दी है, तो उस जो शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है मेरे खिलाफ, मैं गाली के बदले गाली नहीं दूंगा, उसकी गाली अपने अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये हथियार है शैतान का। अगर वो मेरे अंदर आया तो आया, वो मुझे अंदर अंदर घायल करता रहेगा, गंदा बनाता रहेगा। लेकिन मैं उसी वक्त कहूंगा, जब उसने मुझे गाली दी, मैं कहूंगा प्रभु तुझे आशीष दे। हालेलुया। प्रभु तुझे आशीष दे, प्रभु तुझे आशीष दे। मतलब मेरे मुंह से मैं उसकी गाली अपने मुंह में नहीं लूंगा, अपने अंदर नहीं आने दूंगा। तो इससे जो है अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, वो धार्मिकता हमारे अंदर बनी रहती है। वो धर्म के काम अगर हमारे जीवन में कोई बुरा कर रहा है, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूं, समझाने के लिए तो बहुत गहरी बातें हैं। 15 वचन में लिखा है, और पांव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अगला जो हथियार है अपनी सुरक्षा के लिए क्या है? हम कई बार सोचते हैं कि ये शुभ समाचार जो है दूसरों के लिए है, दूसरों को आशीष करने के लिए है, लेकिन ना केवल दूसरों के लिए, परंतु ये हमारी सुरक्षा के लिए भी आशीषित है, आशीष में। कैसे? जूते जब हम पहनते हैं, क्या हम दूसरे के लिए पहनते हैं? हम खुद के लिए भी पहनते हैं, और हम इसलिए पहनते हैं अगर बाई चांस कोई विपत्ति आए, बाई चांस हमें भागना पड़े, हमें कांटों में चलना पड़े, हमें पहाड़ों में चढ़ना पड़े, हमें कंकड़ में चलना पड़े, या शत्रु कहीं से भागे उसका पीछा करना पड़े, कहां से भागना पड़े, तो उस काम में भी मेरे जूते मेरे पांव को सुरक्षित रखेंगे। और साथ ही हर जगह मैं जहां भी जाऊंगा, अगर कोई शत्रु भी नहीं है, तब भी मेरे पांव को बचा के रखेंगे। तो हम सोचते हैं शुभ समाचार, बस ठीक है मैंने उद्धार पा लिया, मुझे जरूरत क्या? अगर एक विश्वासी शुभ समाचार नहीं बताता, प्रभु की गुड न्यूज को प्रचार नहीं करता, तो वो विश्वासी सुरक्षित नहीं है, याद रखना। हालेलुया। जो विश्वासी उद्धार पाया है, जिस विश्वासी ने यीशु का उद्धार पाया है, अगर वो शुभ समाचार बांटने नहीं जाता, वो यीशु के बारे में नहीं बोलता, तो वो सुरक्षित नहीं है, उसके उद्धार में भी खतरा हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने कहा जितना तुम दोगे उतना तुम्हें दबा दबा हिला ला करके दिया जाएगा। जितना प्रभु का वचन लोगों को बांटेंगे, जितना प्रभु का क्रूस का प्रेम लोगों को
जो है परमेश्वर की भलाइयां जो लोगों को बताएंगे, उतना ही हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। मैं घर घर क्यों जा रहा हूँ, मैं दूर दूर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मुझे इतना आनंद मिलता है। घर में बैठ के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं घरों में जाता हूँ, रोते हुए परिवार हंसते हैं, वो आनंदित होते हैं, आशीष में होते हैं, तो मुझे दोगुनी खुशी होती है और पिता देने वाला है। हालेलुया। तो मैं ना केवल अपने आप को बचा रहा हूँ, ना केवल अपने आप को परमेश्वर के कामों में, उसके फलों में बढ़ा रहा हूं, परंतु मैं दूसरों को भी आशीषित कर रहा हूं। अगर एक विश्वासी जयवंत जीवन चाहता है, एक विश्वासी आशीषित जीवन चाहता है, शैतान के ऊपर जय पाना चाहता है, तो वो बाहर निकलना सीखे, सुसमाचार प्रचार करना सीखे, तब देखना आपका जीवन सुरक्षित होगा। अगर मुझे प्रभु ने अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का हथियार दिया है, मुझे अधिकार दिया बीमारियों के ऊपर उन्हें चंगा करने का, और अगर मैं उन्हें इस्तेमाल न करूं, घर में बैठा रहूं, क्या फायदा? मैं वफादार नहीं हूं प्रभु का। क्या फायदा? प्रभु ने क्यों दिया है? नौकरी क्यों मिली है? सिपाही की नौकरी क्यों मिली है? तुम्हें सिपाही क्यों बनाया प्रभु ने? तुम्हें योद्धा क्यों बनाया? एक योद्धा क्या करता है? वो हमारी सुरक्षा कर रहा है, बॉर्डर पे खड़े होकर। वो अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा है, हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। और प्रभु ने जब हमें सिपाही बनाया, जिम्मेदार ठहराया है, अगर वो अधिकार में इस्तेमाल न करूं तो जंग लग जाएगी, कोई काम का नहीं होगा, हम अविश्वासियों के लोग ठहरेंगे। हालेलुया। हमारे उद्धार में भी खतरा आ जाएगा, हमारे उद्धार में भी खतरा आ जाएगा, क्योंकि हमें जो पेड़ प्रभु ने फलवंत बनाया है, अगर हम बांटेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। प्रभु ने हमें स्वभाव, जो हमें वचन दिया है, सुसमाचार का, मेल मिलाप का वचन दिया है, हम जाएं और मिलाएं। मैं अलग अलग परिवारों में गया, वो 4 भाइयों के परिवारों में गया, मैंने मेल मिलाप का बीज उनके जीवन में बोया, मेल मिलाप का सुसमाचार बोकर आया। उन्हें बताया, भाई आपके भाई दुश्मन नहीं है, आपकी भाभी दुश्मन नहीं है, ये शैतान का काम है। क्या आप बचपन से एक साथ नहीं खेलते रहे? क्या आप एक दूसरे की सहायता नहीं करी? क्या चोट लगी आप अपने भाई को उठाकर नहीं ले गए? हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर के मेल मिलाप का सुसमाचार उनके जीवन में बोया और परमेश्वर ने उस परिवार को बचाया। अन्यथा शैतान उनको नफरत में रखता और पता नहीं कब कोई छोटी सी बात हो जाए शायद मार भी देते। क्या हमने बड़ा काम नहीं किया? आपने क्या मैंने प्रभु की दृष्टि में बड़ा काम नहीं किया? एक मरते हुए परिवार को बचाया। और जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या परिवार मेरा परमेश्वर सुरक्षा नहीं करेगा? हालेलुया। क्या मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा? तो हम कहते हैं प्रभु सुरक्षा कर, सुरक्षा कर, सुसमाचार प्रचार करो, सुरक्षित रहोगे। दुनिया कहती है डर लगता है, लोग मारेंगे पीटेंगे, ये होगा वो होगा। शैतान को मालूम है ये सुरक्षा का हथियार है, ये लोगों को सुरक्षा देगा, इसलिए वो डर पैदा करता है कि सुसमाचार मत बांटो, क्योंकि उसको मालूम है सुसमाचार प्रचार करने से लोग बचाए जाएंगे। इसलिए शैतान विश्वासियों को डराता है कि मत जाओ भैया, पिटोगे, लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे, क्योंकि शैतान उन्हें बर्बाद करना चाहता है। तो मेल मिलाप का सुसमाचार के जूते पहनकर आप जो है पांव में पहन लो। अगर आपने उद्धार पाया है, आपको परमेश्वर ने शांति दी है, खुशी दी है, प्यार दिया है, इसे लोगों को बांटिए जाके, अन्यथा खतरा हो जाएगा उद्धार में, वो आप ही जानेंगे। हालेलुया। तो इसलिए और उन सब के साथ यहां से जो है उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमारे अंदर विश्वास परमेश्वर पे कभी खत्म नहीं होना चाहिए। विश्वास एक ढाल है अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। जब कोई भी नकारात्मक बात, जब कोई भी शैतान का स्वभाव आपके हमारे सामने आता है, उसे विश्वास से रोककर कहिए, नहीं, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, और मैं ये दुष्ट काम करने के लिए नहीं चुना गया, परंतु मैं धर्म के लिए चुना गया, मैं प्रेम के लिए चुना गया हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए चुना गया हूँ, मैं भलाई के लिए चुना गया हूँ, मैं करुणा के लिए चुना गया हूँ, मैं आशीष देने के लिए चुना गया हूँ। मेरा परमेश्वर सच्चा है, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं अच्छा और धर्मी मनुष्य बनूंगा, मैं दिखावटी जीवन
नहीं जीवा, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो शैतान की हर झूठी बातों में हम फंस जाएंगे और हमारा जीवन बिना विश्वास के शैतान का शिकार हो जाएगा। लास्ट या 17 और 18 वचन में यहाँ दो हथियार है जो है ऑफेंसिव, मतलब अटैक करने वाले। ये दो हथियार भी बहुत जरूरी है। अभी तक तो हमने सीखा कि वो खुद की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये दो हथियार है जो उससे आप शत्रु पर विजय प्राप्त करोगे और उस पर वार करोगे, उसे मारोगे। तो क्या है? 17 वचन, उद्धार का टोप, ये भी खुद की सुरक्षा में आता है। लेकिन अगला, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो जो प्रार्थना है और बाइबल है जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारे हथियार है शैतान पर अटैक करने के लिए। हालेलुया। अगर बाइबल हमारे जीवन में नहीं है, बाइबल हमारे हृदय हमारे मन में नहीं है, केवल संडे खुली जो सुना वो भी भूल गए, तो भी शैतान के शिकार मसीह लोग हो रहे हैं और वो कामयाब हो रहा है और मसीहों को भी खूंखार बना रहा है, हत्यारा बना रहा है। पहला यूहन्ना 3 में लिखा है ना, अध्याय 3 में, कि जो अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन प्रेम करना सिखाता है, अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हम शैतान के हर एक हथियार का शिकार होते जाएंगे। यीशु मसीह ने शैतान को वचन के द्वारा हराया, तो आप भी चलते उठते बैठते समय अंदर से बाहर तक वचन से भरिए, वचन को बोलिए। ये तलवार है, जब आप वचन को लेते हैं, जब आप वचन को बोलते हैं, तलवार आपके मुंह से निकलती है और जो भी नकारात्मक बातें हैं, जो भी शैतान आपके जीवन में अटैक कर रहा है, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, बीमारी अटैक कर रही है, जो भी अटैक आपके जीवन में आसपास आ रहा है, शत्रु, आप जब ये तलवार मुंह से खोलते हैं तो वो शत्रु नाश होता है। हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं बोलेंगे, अगर आप वचन को मनन नहीं करेंगे तो शत्रु आप पर अटैक कर देगा। इसलिए बोलिए, डेली वचनों की घोषणा करिए, उठते बैठते चलते फिरते वचनों को बोलिए। बोल करके आप शत्रु पर वार करते हो। जब मैं प्रार्थना करता हूँ किसी दुष्ट आत्मा के व्यक्ति के लिए, मैं बोलता हूँ, मैं बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, वचन बोलता हूँ और उस पर वार होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार मसीह लोग चुपचाप रहते हैं, वो वचन नहीं बोलते, वो वचन मनन नहीं करते, वो वचन ध्यान से नहीं सुनते। वचन तलवार है। हो सकता है आपने सुरक्षा के हथियार तो पहने हैं, लेकिन शत्रु कभी भी विपत्ति आएगी। यहाँ पर लिखा है कि विपत्ति के समय अचानक से कोई आए तो तुम स्थिर रह सको। तो वचन जो हमारे अंदर है, तो हम शत्रु पर वार करेंगे और हम उस पर जयवंत हो जाएंगे। और प्रार्थना लगातार आत्मा में करते रहो। ये हथियार है दूसरों को बचाने के लिए। दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो, अपने सेवक के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो आत्मा में। ये भी एक बड़ा हथियार है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो शत्रु के गढ़ ढाए जाते हैं। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हमारे उद्धार करता परमेश्वर। हमारी लड़ाई इस संसार से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। हमारे हथियार इस संसार के जैसे हथियार नहीं है। संसार के हथियार पाप के हथियार है, जो दिखते हैं वो हथियार है, लेकिन एक मसीह का हथियार प्रेम है। एक मसीह का हथियार परमेश्वर का वचन है। एक मसीह का हथियार भलाई है, विश्वास है, प्रार्थना है, करना दिखाना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अगर शायद वो उस भाई से ना मिलता तो वो पता नहीं उसके अंदर जो नफरत है वो बढ़ती जाती है और वो अपने भाई को शत्रु समझता, और ज्यादा नफरत बढ़ती तो अपने भाई का खुद का खून कर देता। शायद शैतान का यही काम है, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे बचाया।
परमेश्वर के वचन को उसके जीवन में बोला, और जो नेगेटिव भावनाएं थी, झूठ उसके अंदर शैतान ने घुसाया था भाई को लेकर, वो खत्म हुआ। हम स्वार्थी न बने मेरे प्रियो, निकलिए घरों से बाहर और शुभ समाचार बांटिए। वचन कहता कितने सुहावने वो पांव जो शुभ समाचार को लेकर आते हैं। प्रार्थना आत्मा में करते रहिए लगातार, ताकि आप बहुत लोगों को बचा सके, आपकी प्रार्थनाओं से बहुत लोग सुरक्षित रह सके। वचन को धारण कर लो अपने हाथों में, अपनी जुबान में। वचन कहता है इब्रानियों 4:12 की परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के समान है। उस वचन को ले लो ताकि अब शैतान के से लड़ाई करके जय पा सको। वो अपनी तलवार चला रहा है, झूठ की तलवार, नकारात्मकता की तलवार। परमेश्वर के वचन को कहो नहीं, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मैं परमेश्वर में उद्धार पाया हुआ, मैं चंगा हूं, उसके घोड़े खाने से मैं चंगे हो चुकी हूं, मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। मेरी हर प्रार्थना को प्रभु सुनता है। प्रार्थना करो खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दूसरों के लिए। प्रार्थना एक जागृति को लेकर आएगी। प्रार्थना शैतान के गले को उठाती है। प्रार्थना शैतान के राज्य को तहस नहस करती है। प्रार्थना इस संसार के हर एक हथियार से ताकतवर है। ये देश को बदल दिया प्रार्थना ने। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो लाखों मील विदेश तक जाकर भी काम करेगी। और वचन एक तलवार है, जब आपके सामने कोई परिस्थिति आए तो आप उस पर जय पाओ। तो ये दो हथियार हमारे अटैक करने के लिए दिए गए हैं, इन्हें भी जरूर धारण करें और सत्य, धार्मिकता से, विश्वास से और मेल मिलाप से आप भर जाए। मैं बुराई करने के लिए नहीं, मैं परिवार को तोड़ने के लिए नहीं, मैं भाई भाई को, बहन बहन को लड़ाने के लिए नहीं, पति पत्नी को तोड़ने के लिए नहीं, परंतु मैं मेल मिलाप के लिए चुना गया। प्रभु ने मुझे मेल मिलाप की सेवा दी है। मैं किसी का शत्रु इंसान का नहीं, परंतु मैं सबका दोस्त बनने के लिए चुना गया। मैं सबके लिए आशीष के लिए चुना गया हूँ। आज से मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा। आज से मैं किसी से बुराई नहीं करूंगा। आज से इंसान को मैं अपना शत्रु नहीं समझूंगा। चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी करे, मैं उन्हें आशीष दूंगा, उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उनके साथ मेल मिलाप करूंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा, उनसे गले मिलूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो हम एक विजयी व्यक्ति संसार में बन जाते हैं, जय पाए हुए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जितनों ने सुना प्रभु भूलने ना पाए, बाहर निकलकर फिर वही इंसान से नफरत और घृणा ना करें प्रभु। बाहर निकलकर फिर वही शैतान के हथियार के शिकार ना हो, परंतु आत्मिक आपके हथियार लेकर हम सदा चले, एक तैयार सिपाही बनकर प्रभु जी। सारे महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने भेंट लेकर आइए, हम प्रभु को भेंट चढ़ाएं। उसके बाद खाना है, आप सब लोग खा करके जरूर जाएं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते